की रिपोर्ट है कि तहसील मरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया का कोई पुरसा हाल नहीं। असतज़ा की 13 सीटें खाली हैं। तहसील रिपोर्टर हैदर इस्लाम अब्बासी से बात करते हुए प्रिंसिपल और असतज़ा इकराम का कहना था कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया बहुत पुराना स्कूल है। यहाँ पर बच्चों की तादाद तकरीबन 500 के करीब है और बच्चों की इतनी बड़ी तादाद के साथ असतज़ा न होने के बाद काफ़ी नुकसान हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद के स्कूल में ना ही कोई साइंस टीचर है और ना ही बिल्डिंग और ना ही साइंस लेबॉर्ट्री। इनका मजीद ये कहना था कि जो बच्चे मैट्रिक पास करके इंटर के लिए आते हैं, असतज़ा और बिल्डिंग ना होने के बाद मजबूरन उनको वापस जाना पड़ता है। और इनका कहना था कि एसएस टीचर्स के 16 सीटों में से इस वक्त सिर्फ 3 असतज़ा वर्किंग हैं, बाकी 13 सीटें खाली हैं। इनका मजीद ये कहना था कि अपनी मदद हक के तहत 3 वाशरूम बनवाए हैं ताकि तलबा को कुछ सहूलियात मुयस्सर हो सके। प्रिंसिपल और असतज़ा इकराम का कहना था कि फिलफोर खाली सीटों पर उस्तादों को तैनात किया जाए और बिल्डिंग के लिए फंड मुहैया किया जाए ताकि सैकड़ों की तादाद में तलबा ज़ेवर तालीम से मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया के मुकाम पर, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ के कुछ उस्ताद प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि स्कूल के क्या मसाइल हैं, उनके पास क्या आया स्टाफ पूरा है या क्या कमी है इसमें स्कूल में, और स्कूल के बुनियादी मसाइल के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर टीचर एक मौजूद हैं, कारी साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि उनके क्या तसरात हैं, क्या उनके मसाइल हैं, वो इस बारे में बात करें। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका यहाँ तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया तहसील मरी का एक बहुत ही पुराना और कई यूँ कहें कि इसकी बुनियाद मरी की है ये स्कूल है, और यहाँ 6ठी से लेकर 12वीं तक तालीम दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इसके स्टाफ की तरफ या इसकी बिल्डिंग की तरफ किसी भी जमात ने तवज्जो नहीं दी है, और जो इसकी ज़रूरियात थी आज तक किसी ने मुहैया नहीं की हैं। साबका हुकूमत के दौर में भी बार बार उनसे रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ हमारे पास साइंस लेबॉर्ट्रीज नहीं हैं, यहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन बहरहाल इसके लिए कोई काम ना किया गया, बल्कि यहाँ के प्रिंसिपल और हम सेक्रेटरीट में और हर जगह अपने फाइल्स लेकर फिरते रहे, इस पर तवज्जो किसी ने। आज भी मामला ये है कि बहुत बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं 11वीं और 12वीं में दाखिला लेने के लिए, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, लेकिन हमारे पास साइंस टीचर कोई भी नहीं। 3 एसएस बाकी रह गए हैं, बाकी स्टाफ यहाँ से चला गया। मौजूदा हुकूमत के लिए हमने भी अपने तौर पर जितनी भी कोशिश हो सकती की कि यहाँ स्टाफ मुहैया किया जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, और हमारे पास इस वक्त 3 एसएस मौजूद हैं और साइंस टीचर कोई भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर साइंस लेबॉर्ट्रीज के लिए कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। एक लेबॉर्ट्री मौजूद है जो इंतहाई बोसीदा है, और वो थी 10वीं क्लास के लिए, जो किसी वक्त भी टूट का शिकार हो सकती है, उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पहले हमें कहा गया यहाँ पर हम एक बच्चों के लिए टॉयलेट का ब्लॉक बनाकर आपको दे रहे हैं, वो बच्चों की सहूलत होगी, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर 3-4 जो है बाथ बनाए गए वो बच्चों की सहूलत के लिए, और इस तरीके से यहाँ बिल्डिंग्स की कमी है, फर्नीचर की कमी है, और इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारा दारा इन दिनों गुनागो मसाइल का शिकार है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है हमें दरपेश, वो शॉर्टेज है स्टाफ, स्पेशली जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक है, जहाँ पे हमारी एफएससी और एफए की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे 16 हमारी मंजूर शुदा असामियाँ 16, जिसमें से सिर्फ 3 वर्किंग हैं, 3 लोग मौजूद हैं, बाकी 13 सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। स्पेशली जब से ये हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र का सिस्टम शुरू हुआ है, ई ट्रांसफ़र का, तो दोस्त अहबाब जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो हमें पता ही नहीं होता, तो उसमें कोई हमारा कंट्रोल होता है। इन दिस में बहुत से असातिज़ा यहाँ से चले गए, और हमें चूँकि यहाँ पे मैं एफएससी को भी रन कर रहा हूँ, आईसीएस ग्रुप भी चला रहा हूँ, तो जो साइंस के असातिज़ा है, स्पेशली केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इसके असातिज़ा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, और उनके ना होने की वजह से हमारे स्टूडेंट जो है सफ़र कर रहे हैं। इसको नई बिल्डिंग नहीं मिली थी, और नई बिल्डिंग ना मिलने का नुकसान ये है कि हमारे पास लेक्चर रूम्स और जो लैब्स हैं उनकी शुरू से कमी आ रही है। बार बार इसको रिपोर्ट किया गया है, अरबाब बस्तो कुशाद को लिखा गया है कि यहाँ पे लैब्स दी जाए, हमें हमारे क्लासरूम दिए जाएँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक कोई खातर ख्वाह इस पर पेशरफ देखने में नहीं आई है।
ابھی بھی ہمیں لیب اسپیشلی بایو کیمسٹری اور فزکس لیب جو ہے وہ ہمیں چاہیے. واش روم لا کا جیسے ذکر ہوا, واش روم لا کی ضرورت ہے ادارے کی, اور باؤنڈری وال پارشلی ہمارے ادارے کی موجود ہے. باؤنڈری وال جو ہے بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ایک اور مسئلہ, اور بہت بڑا مسئلہ میں اسے کہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے بر لبے سڑک ہے, اور یہاں پہ قریب ہی ایک ایسا ٹرن آتا ہے جہاں پہ اترتے ہوئے گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ ان کنٹرول ہو جاتی ہے, اور ہر سال کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے ہمارے مین گیٹ سے ٹکراتی ہے, اور مین گیٹ جو ہے وہ ہمارا سیف نہیں ہے. تو روڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ سپیڈ بریکر بنائے جائیں, یا یہاں پہ اس روڈ کا کوئی الٹرنیٹ ہمیں دیا جائے تاکہ بچوں کی جو لائف سیفٹی ہے اس کا خاطر کا انتظام ہو سکے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ بات کرنے کا. اب ہم چلتے ہیں اسکول کو, تھوڑا اسکول کا وزٹ کرتے ہیں, کلاس وغیرہ دیکھتے ہیں, کلاس وغیرہ دیکھتے ہیں, ٹیچر سے بات کرتے ہیں. سر کون سی کلاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی طرف. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو آپ کے بچوں نے بالکل ایسا کہ اس کے مطابق ماسک وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ان کو سینیٹائزر وغیرہ سے سینیٹائزر سے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں, ان کا تھرماکول سے ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے. یہاں پہ کلاس انچارج صاحب موجود ہیں میرے ساتھ, میں ان سے بات کرتا ہوں. بس 6 ماہ تقریباً ہمارے اسکول بن رہے ہیں, تو ان 6 ماہ کے بعد 10-15 دن ہوئے اسکول کھلے ہیں. تو جس طرح گورنمنٹ نے SOP ہمیں بتائے ہیں بالکل اسی طرح گیٹ سے جو ہی بچے اندر آتے ہیں تو سینیٹائزر وغیرہ سے ان کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں. ماسک یہاں ضروری ہے, بچوں کو فاصلے پہ بٹھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بہتر طریقے سے ہمارا کام چلے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ وائرس ہے آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ پوری توجہ سے پوری کوشش سے اس طرح SOP سے ہم پر عمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں. Yeah.